तूने हर सितम जो मुझ पे कुछ सोच के किया है, दुनिया शिकस्त तेरी सरेआम देखेगी। ऑलराइट गाइस, तो कुछ दिनों पहले गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग का एक टीजर रिलीज हुआ और उस टीजर के साथ साथ लोगों के दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस भी उठ गए। अब उस टीजर का वाइडर वर्जन रिलीज हो चुका है। इन्हीं सवालों के जवाब और ब्रेकडाउन में बाकी रह गई चीजों के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। सो लेट्स गेट इनटू इट। सो कई लोग इस सीन के बारे में कह रहे हैं कि कॉन्ग मेगागॉडजिला से फाइट कर रहा है और पीछे से हेल्प के लिए गॉडजिला आ रहा है। उन लोगों को ये सीन मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। हाँ, यहाँ पर गॉडजिला तो आ रहा है पीछे से, लेकिन यहाँ पर कॉन्ग मेगागॉडजिला से फाइट नहीं कर रहा है। अगर इस सीन को प्रॉपर तरीके से देखा जाए तो ये उस टाइम का सीन है जब कॉन्ग गॉडजिला के ऊपर अपनी एक्स का एडवांटेज ले रहा होगा और इसी बीच में उसकी जो एक्स है वो बिल्डिंग में फंस गई है और कॉन्ग उसे निकालने की कोशिश कर रहा है और इन लोगों की फाइट अभी चालू ही है। तो गॉडजिला बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए कॉन्ग पर अटैक करने के लिए आता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे ये सीन मुझे काफी पसंद आया क्योंकि ये सीन मुझे 2014 के गॉडजिला की वाइब्स देता है, जहां पर हमें टाइटन्स की लड़ाई में विक्टिम्स बन रहे लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फाइट देखने का मौका मिलता है, जो किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स में हमें देखने को नहीं मिला। तो आगे बढ़ते हैं उस सीन पर जिसके बारे में काफी बातें हो रही हैं। और इस सीन में दिखाया गया है कि कॉन्ग टोटली नॉक आउट हो चुका है। नाउ लिसन गाइस, यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात ये है कि हमने अभी तक के ट्रेलर, टीवी स्पॉट में गॉडजिला और कॉन्ग की जापान में होने वाली फाइट के जितने भी सीन देखे हैं सभी सीन रात के हैं, जिसका मतलब है कि उन दोनों की सिटी में होने वाली फाइट रात में हो रही है। और यहाँ पर जब कॉन्ग नॉकआउट है तो मुझे नहीं लगता कि ये रात है। और इस पर्टिकुलर सीन में फिलहाल तो फाइट नहीं हो रही है, क्योंकि अगर फाइट हो रही होती तो ये तीनों नेथन, आइलीन और जिया को मौका ही नहीं मिल पाता कि वो कॉन्ग के इतने करीब खड़े हो सके, क्योंकि गॉडजिला अपने एनिमीज को हमेशा पूरा फिनिश करता है। जैसे हमने मीटोस के साथ देखा, जैसे हमने गिदोरा के साथ देखा कि गॉडजिला कभी अपने एनिमीज को नॉकआउट करके नहीं छोड़ता। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि बीच फाइट में इन तीनों को इतना मौका मिल गया कि ये तीनों कॉन्ग के पास में जाके उसे समझा पाए और गॉडजिला दूर खड़ा होके बस देखता रहे। तो मेरे हिसाब से ये सीन तब का है जब गॉडजिला और कॉन्ग की रात में हो रही फाइट खत्म हो चुकी है और गॉडजिला वहां से चला गया है। इस बीच में इन लोगों को मौका मिला है कॉन्ग को मोटिवेट करने का। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन और उठता है कि गॉडजिला ने कॉन्ग को पूरी तरीके से मारा क्यों नहीं, क्योंकि गॉडजिला कॉन्ग को असली थ्रेट नहीं मानता है। लेकिन गॉडजिला के लिए कॉन्ग को ये बताना जरूरी था कि असली अल्फा कौन है और किंग ऑफ द मॉन्स्टर कौन है। इसलिए वो कॉन्ग से लड़ा लेकिन कॉन्ग को मारा नहीं। और कॉन्ग को भी रियलाइज हो जाएगा कि गॉडजिला बुरा नहीं है और कॉन्ग गॉडजिला को अपना अल्फा किंग ऑफ द मॉन्स्टर मान लेता है। इस लॉजिक से हमें विनर भी मिल गया और ये लॉजिकली तरीके से दोनों टीम अप करके मेगागॉडजिला से लड़ने के लिए तैयार हैं। जैसे मैंने पहले मेंशन किया कि रात और दिन की फाइट, हम एक सीन को देखते हैं। यहाँ पर एक सीन है जहाँ पे ब्लास्ट हो रहे हैं और ये ब्लास्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मेगागॉडजिला को यहाँ से रिलीज किया जा रहा है और ये दिन का सीन है। तो रात वाली फाइट में तो मेगागॉडजिला नहीं आएगा, लेकिन उन दोनों की रात वाली फाइट खत्म होने के बाद दिन में एपेक्स वाले मेगागॉडजिला को रिलीज कर देंगे और ये मेगागॉडजिला जाकर रात की भीषण लड़ाई से थके हारे गॉडजिला और कॉन्ग के ऊपर जाकर अटैक कर देगा। आगे बढ़ते हैं और इस सीन में जिया कॉन्ग को बोल रही है प्लीज बी केयरफुल। यहाँ पर जिया ऐसा क्यों बोल रही है कॉन्ग को, और यहाँ पर मुझे लगता है कि मोनार्क वालों को पता चल गया है कि एपेक्स की क्या साजिश है और इन लोगों ने ये भी देख लिया कि गॉडजिला ने कॉन्ग को मारा नहीं और जिया ने भी ये देखा। जिया कॉन्ग के पास में जाकर उसे कम्युनिकेट करके बताएगी कि प्लीज बी केयरफुल और देखो कि गॉडजिला हमारा दुश्मन नहीं है एंड ही नीड्स यू, प्लीज गेट अप एंड फाइट विथ हिम। इस सीन में जब जिया कॉन्ग को समझा रही है तब
नेथन यहाँ पर नहीं है, तो शायद नेथन को कुछ आइडिया होगा कि जिससे वो कॉन्ग को वापस उठा सके। जब एक बार डाउन होने के बाद में दूसरी बार कॉन्ग उठता है तो इस बार और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। ये मेगा गॉडजिला के लिए अच्छी बात नहीं होगी। तो और आगे बढ़ते हैं अब हम इस सीन पर। इस सीन में हमने देखा कि कॉन्ग को किसी ने मारा और वो गिर रहा है। जब तक कॉन्ग हवा में है, जब तक कि रेड लाइट ग्लो कर रहा है, और जैसे ही कॉन्ग नीचे गिरता है रेड ग्लो हट जाता है। तो हम सभी को पता है कि गॉडजिला तो रेड ग्लो नहीं करता है, तो गॉडजिला के अलावा ऐसा रेड लाइट कहां से आ सकता है? और इसका आंसर है मेगा गॉडजिला। जी हाँ, ये फाइट मेगा गॉडजिला के साथ ही हो रही है। अब इस सीन में क्या हो रहा है, मेगा गॉडजिला ने कॉन्ग को मारा और वहीं गॉडजिला भी है, तो कॉन्ग को गिराकर जब मेगा गॉडजिला की तरफ पलटा होगा तो ये रेड ग्लोब भी कॉन्ग के ऊपर से हट गया। सो जैसा कि मैंने अपने ब्रेकडाउन में बताया था कि 2 फाइट होगी, एक पानी के बीच में, दूसरी जापान की सिटी में। लेकिन इस रिसर्च के बाद में मैं ये कहता हूँ कि टोटल 3 फाइट है। पहली फाइट पानी के अंदर गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग है, दूसरी फाइट जापान में गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग ही है, और तीसरी फाइट गॉडजिला एंड कॉन्ग वर्सेस मेगा गॉडजिला, जो रात की फाइट के बाद में अगले दिन या उसके कुछ टाइम बाद होती है। ये सब मेरी थ्योरीज हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। हो सकता है कि मूवी में ऐसा कुछ भी ना हो और लेजेंडरी अपने दूसरे ही कोई पत्ते खोल दे, और इन सब बातों का पता हमें मार्च 31 को तो चल ही जाएगा। सो ऑलराइट गाइस, इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या सोचते हैं मेरे इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर गाइस।